हेलो बच्चों, कैसे हो। अब फाइनल आप लोगों का ना सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली आपके न्यू सिलेबस का जो अपडेट है ना वो आ चुका है। अगर आप नाइन्थ में हो या आप लोग टेंथ में हो तो नाइन्थ क्लास का देखो सिलेबस तो ड्राफ्ट सिलेबस आ चुका है। एनसीईआरटी बुक आने में अभी टाइम लगेगा। अभी अप्रोक्स मान के चलो कम से कम 10 दिन तो आपका लगने वाला है कैसे भी। लेकिन अगर देखो वैसे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर नाइन्थ क्लास में आप आए हो ना तो आपके पास ड्राफ्ट सिलेबस है। आप उससे अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा सिंपल, ठीक है। और बाकी जो क्लास टेंथ में बच्चे आए हैं और वो अपने सिलेबस को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल है तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। जो पिछले साल चीजें थी वही इस साल है। जितने कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उस पिछले साल आए थे उतने ही आपके इस बार आने वाले हैं। तो आपको अब वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी 2026-2027 के लिए स्टार्ट कर देनी है बिना सोचे समझे। अच्छा, आप अपना न्यू करिकुलम जो कल सीबीएसई ने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, वो आप लोग कहाँ से देख सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो। जाके आप पूरा पढ़ना, उस चीज को समझना ध्यान से, खुद से मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। आप लोग क्या करना बच्चे, सीबीएसई के ना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। यहाँ पे क्या सर्च करोगे, सीबीएसई, सीबीएसई सर्च करना है। सीबीएसई सर्च करने के बाद जो आपके पास ये वाली वेबसाइट है ना, आपके पास ये जूम नहीं हो रहा, ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, आपकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आना है बच्चे यहाँ पे एकेडमिक के अंदर। कहाँ पे आना है, एकेडमिक वेबसाइट के अंदर आना है। एकेडमिक में जब आओगे ना तो यहाँ पे आपको करिकुलम का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला। इस करिकुलम पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे करिकुलम 2026 टू 2027, यानी आपका जो नया करिकुलम है ना आप लोगों के लिए यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आपका सारी क्लासेस का देखो ध्यान से, है ना। सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 2, ये अगर आप 11th-12th में हो तो यहाँ से देख सकते हो। क्लास 10th के लिए है यहाँ पे, ओके। बाकी सेकेंडरी करिकुलम 9th के लिए यहाँ पे दे रखा है, ओके। तो आपके सिलेबस में देखो कोई भी चेंज नहीं है। अगर मान लो आप यहाँ पे क्लास 10th में चेक करते हो, मान लो आप मेन सब्जेक्ट्स में जाते हैं हम लोग, तो मेन सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, ओके। बाकी क्लास 10th के अंदर यहाँ से जाओगे, देखो यहाँ से, तो यहाँ से आप लोगों को ये रहे सारी चीज़ें। अगर आपको लैंग्वेज चेक करने हैं, लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। आपको मेन सब्जेक्ट जो आपके होते हैं मैथ साइंस और सोशल साइंस के, यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। आपके 10th क्लास में कोई भी चेंज नहीं है। जो पिछले साल चीज़ें थी वही सारी चीज़ें इस बार है। कोई भी सिलेबस में 1% का भी कोई चेंज नहीं आया है। जो आपका पैटर्न एग्जाम का था वही पैटर्न सेम अभी एग्जाम का है। ऐसा कोई हमें चेंज अभी तक सीबीएसई की तरफ से कुछ भी नहीं मालूम चला है। और फिलहाल अगर देखो बच्चे आप लोग 9th-10th में हो ना बेटा, तो 9th-10th का आप लोग देख सकते हो। जैसे मेन सब्जेक्ट में आप जाओगे तो आपका मैथमेटिक्स, रीडिंग एडवांस, साइंस एडवांस और ये सारी चीज़ें दे रखी है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर जाते हैं, रीडिंग मटेरियल के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है इस बार दो तरीके से मैथ, साइंस और एसएसटी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ओके। आप लोग अपने क्लास के टीचर से डिस्कस करने से चीज़ों के बारे में, ओके। तो देखो ये रहा आपका क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट कोड, ये रहा मैथमेटिक्स का है, ओके। तो इन सब चीज़ों को ना बेटा पढ़ना, टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ना। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इन इट्स कोऑर्डिनेट एट गिवन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं बच्चे। चैप्टर 3 का दे रखा है आप लोगों को एक, ठीक है। नॉर्मल बातें हैं ये सब, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ आप लोगों को, ओके। तो इनको आप लोग पढ़ना। बाकी हम लोग जल्दी ही आप लोगों के लिए इन सारे चैप्टर्स के ना बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोगों को ला के देने वाले हैं ना, वीडियो फॉर्म में चाहे किसी भी चीज़ के रूप में, जो भी जरूरत है ना आप लोगों को वो सब हम आप लोगों को लेकर ला के देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को दे रखी है और ये सब चीज़ें पुरानी है। जो पुरानी चीज़ें हैं ना ये सब वही है। चैप्टर 4 आ गया हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। क्या 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 टॉपिक पढ़ने हम लोगों को, ये सारी चीज़ें दे रखी है आप लोगों को। तो इनको आप लोग एक बार खुद से पढ़ना बच्चे, आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें, ओके। एक बार साइंस का भी देख लेते हैं खोल के यहाँ पे, है ना। जैसे साइंस एडवांस, सोशल साइंस है ना, इंटर वोकेशनल, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हैं। तो मान लो साइंस के अंदर देखते हैं एक बार, ठीक है। तो साइंस में इंट्रोडक्शन दे रखा है आप लोगों को। इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पे करिकुलम गोल्स, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको पढ़ना, आप लोग खुद से पीडीएफ पढ़ना, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। सेल के अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है, की कॉन्सेप्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, है ना, सेलुलर डिवीजन एंड द एडवांस सेल बायोलॉजी। तो ठीक है, देखो सारी चीजें वही है आप लोगों के पास, थोड़ी सी चीजें एडवांस आई है बस। तो एडवांस के नाम देखो, आप तो 9th में, आपके लिए सब कुछ नया होगा। आप लोगों के लिए सब कुछ क्या होगा, नया होगा। तो डरना नहीं है नए सिलेबस से, सब कुछ ईजी है, टेंशन मत लो, ओके। एंड फॉर इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, इंजरीज केयर्स एंड, तो सब कुछ सेम है। एक आध टॉपिक तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा आए हैं, तो
उनसे डरने की बात नहीं है। बाकी आप लोग जाओ सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप खुद चेक करो इन सब चीज़ों को, यहाँ पे जाना, ठीक है, और यहाँ से आप लोग खुद चेक करना, खुद चेक करना, किसी के कहने पे मत आओ क्या क्या चेंज हुआ क्या नहीं आया, खुद जाओ खुद पढ़ो आराम से। 10th में ये रहा, 11th 12th, और आज से ही आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में 2 महीने आप लोग मेहनत कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, लास्ट में आप लोगों के ऊपर बर्डन कम रहेगा। तो जो बच्चे इस फिराक में है कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे, नहीं होगा बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं हो पाएगा। इस मेंटेलिटी से पढ़ने मत बैठना कभी भी कि हम लास्ट के 2 महीने में पढ़ के और हम लोग बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, कभी नहीं हो सकता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलो बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के लिए किसी एक चैप्टर के आप लोगों को वीडियोस मिलते हैं क्लास 10th के लिए, और इवन क्लास 9th के लिए भी। क्लास 9th का बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा एनसीईआरटी का अपडेट मिल जाए तो फिर हम बिल्कुल परफेक्शनल तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करें। भाई क्लास 10th के लिए जल्द ही वीडियो आने वाली है, कौन से चैप्टर की आएगी वो आप लोगों को जब आएगी तब मिलेगी, ठीक है। चलो बाकी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, जय हिंद।